सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, हमारे ऑनरेबल एमएलए नूरपुर भाई रणवीर सिंह निक्का जी, हमारे जिला के प्रेसिडेंट अध्यक्ष श्री रमेश राणा जी, भाई जगदेव जी, रीता दिमान, पूर्व में रही हमारी विधायिका, और आप पत्रकार मित्रों, पार्टी के हमारे अन्य पदाधिकारी, सबसे पहले तो मैं आप प्रेस बंधुओं के माध्यम से जो हाल में ही चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर में संपन्न हुए हैं और ऐतिहासिक जीत हरियाणा में हुई है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है और बहुत से आंकड़े फेल हो गए, धरे के धरे रह गए। हरियाणा के लोगों ने, आम जनता ने जो निर्भीकता और पारदर्शिता से फैसला लिया, निसंदेह वहां के करोड़ों मतदाता बधाई के पात्र हैं। और उसी तर्ज पर अगर यहां पठानकोट के साथ में जम्मू कश्मीर लगता है, यहां पर भी जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है और लोगों के दिलों और लोगों के बीच में अपनी जगह बनाई है, वहां पर भी हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है। इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। और विशेष करके जो इस देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो प्रोग्रेसिव पॉलिसीज हैं, जिसके कारण आम जन, आम मतदाता ये कह रहा है कि अगर देश को दुनिया की उस पायदान पर, श्रेष्ठ पायदान पर खड़ा करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी साहब की पॉलिसीज के द्वारा, नीतियों के द्वारा ही संभव हो सकता है। तो मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जहां पर कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, चाहे हम नौजवान की बात करें, चाहे किसान की बात करें, चाहे बागवान की बात करें, चाहे महिला शक्ति की बात करें, चाहे हिमाचल प्रदेश में विकासात्मक कार्यों की बात करें, आज हिमाचल प्रदेश के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हिमाचलियों की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है और जिन गारंटियों के कारण कांग्रेस की सरकार बनी थी, आज वो उन गारंटियों की पूरी तरह से हवा निकल चुकी है। ये आरोप लगाना कि केंद्र की सरकार हिमाचल प्रदेश को सहायता नहीं दे रही है, ये झूठे आरोप हैं। यानी गत वर्ष और इस वर्ष जो आपदा राहत की राशि केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त हुई थी, उसमें भी 140 करोड़ रुपया अनस्पेंड, खर्च ही नहीं हो सका। यानी ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कर्मचारियों को पहली तारीख को तनख्वाह या रिटायरियों को पेंशन नहीं मिली। यानी केंद्र सरकार अगर पैसा दे रही है तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि उसके कारण कर्मचारियों का, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का, या जो समाज के तमाम लोग हैं, उनका भला हो रहा है। अभी हाल में ही केंद्रीय करों का जो हिस्सा हिमाचल प्रदेश को मिलना था, उसकी राशि जारी हुई है। रेवेन्यू डेफिसिट की ग्रांट जो है वो हर महीने केंद्र सरकार दे रही है। सीआरएफ का पैसा यहां पर आ रहा है, पीएमजीएसवाई फेज 4 का पैसा आने वाला है।
और उसी तर्ज पर मैं ये कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा है, परंतु कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। मैं एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहता हूं कि आप पत्रकारों की आवाज को भी दबाने की कोशिश हो रही है। यह अघोषित इमरजेंसी हिमाचल प्रदेश में लग गई है। आप हिमाचलियों की आवाज को इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के माध्यम से उजागर करते हैं, आम जन की बात को देश दुनिया तक, प्रशासन, सरकारों तक पहुंचाते हैं। अभी हाल में ही सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने धर्मशाला के पत्रकार के ऊपर एफआईआर लॉन्च की है। क्यों? वो तो अपनी बात रख रहे थे कि मिसमैनेजमेंट हुआ। जो गारंटियां हिमाचल प्रदेश में 21-22 महीने पहले दी थी, वो हरियाणा के लोगों ने स्वीकार नहीं की। उसके लिए उनको, पत्रकार भाई को, सजा ये है कि एफआईआर लॉन्च कर दी गई। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जोर आजमाइश और सरकार के उस दबाव के कारण आवाज को दबाने की कोशिश, आम जन की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, ये मैं यहां पर कहना चाहता हूं। आज अगर ये सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार, थोड़ा बहुत सांस ले रही है तो उसके लिए केंद्र की भारत सरकार, श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहिए कि समय समय पर हिमाचल प्रदेश के लिए जो वहां से पैसा भेजा जा रहा है, उसी के कारण हिमाचल प्रदेश में विकास के काम आगे बढ़ रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आखिर कांग्रेस के बीच में आपस में ही तालमेल नहीं है, आपस में तालमेल नहीं है। हिमाचल की संस्कृति को बढ़ाया जाए, उसके लिए हमें कोई प्रश्न नहीं करना है, परंतु इतना कहना चाहता हूं कि टैक्स, अब तो हवा पर टैक्स नहीं है और सभी जगह टैक्स लगा दिया गया है, सभी जगह टैक्स लगा दिया गया है। अभी लगभग 8 महीने पहले जो पंचायत निधि का पैसा पंचायत की संचालन के लिए, वहां पर जो कोरम होता है, वहां पर जो नेट है, इंटरनेट है, वहां पर चाय पान की व्यवस्था है, वो उस पंचायत निधि के पंचायत फंड से चलता है। उसमें से भी 24,000 रुपया स्किल डेवलपमेंट के नाम से निकाला गया। गांव के लोगों का पैसा स्किल डेवलपमेंट के नाम से, और वो लगभग 8.5 करोड़ रुपया बनता है। अब इस सरकार को तो कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है। अब कार्निवल कांगड़ा फंक्शन धर्मशाला में लगभग हफ्ता भर चलता रहा। 5,000 से 7,000 रुपए तक पंचायत फंड का पैसा फिर निकाला गया। यानी पंचायतों को पैसा देना तो दूर की बात है, आम जन, उस पंचायत के जो लोग पैसा वहां की पंचायत फंड में जमा करवाते हैं, वहां से भी पैसा निकाल लिया गया विज्ञापन के नाम पर। मैं इसको कह सकता हूं कि ये सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा। ये सबसे लगभग 500 पंचायतें हैं, 584 पंचायतें हैं जिला कांगड़ा की। हर पंचायत से पैसा निकाला गया और एडीसी के एसी टू डीसी का जो एक खाता था सरकारी, उसमें पैसे को जबरन मंगवाया गया, डलवाया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से फेल है और पूरी तरह से जनता की भावनाओं की अनादर कर रही है। आज हम यहाँ अपने कार्यालय, भाजपा कार्यालय में उपस्थित आए थे, हमारे सभी कार्यकर्ता। प्राइमरी मेंबरशिप हो गई पूरे हिमाचल प्रदेश में, कल तक होगी। लगभग 14 लाख से ज्यादा सदस्य बन गए, अब सक्रिय सदस्य बनेंगे। ये पार्टी की योजना पूरे देश में चल रही है और उसी लिए आज हम यहाँ नूरपुर में इकट्ठे हुए थे। आपका आभार, धन्यवाद।
विपुल जी, अभी हाल ही में आपने भी सुना होगा, समाचार पत्रों में देखा होगा, अर्नी यूनिवर्सिटी में देशद्रोही नारेबाजी की गई है। पर अभी तक किसी भी पार्टी की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आई है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे अखबारों के माध्यम से ही पता चला है और वहाँ उस विश्वविद्यालय के जो बीसी हैं व अन्य अधिकारी हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता की है, उसी माध्यम से चला है, पता जानकारी मिली है। परंतु अगर उस विश्वविद्यालय में इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं तो हम उसकी निंदा करते हैं। निंदा नहीं, भर्त्सना करते हैं कि देश विरोधी ऐसी ताकतें, ऐसे लोग वो उजागर होने चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि ये पहली बार कुछ दिन पहले ही ये देखने को मिला कि यहाँ के लोग भी उन प्रवासी लोगों के खिलाफ खड़े हो गए हैं जो यहाँ पर आकर के शहरों में, गांवों में दिहाड़ी के नाम पर अपना काम निकाल रहे हैं और वो जिहादियों से कम नहीं है। हमने भी इसको विधानसभा में मुद्दा बना करके उठाया था और एक बेंडर पॉलिसी भी बनने के लिए ऐसी चर्चा हो रही है। मैं उन सभी से निवेदन करना चाहता हूं, कौन है वो लोग जहां हम कुछ लोग अपनी दुकानों को चंद उन पैसों के लिए, जितनी उनकी सेल नहीं है, उसे कई गुना किराया वसूल कर रहे हैं। तो ये भी एक देश में हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जहां यहाँ के लोग हिमाचलियों अपनी अस्मिता के लिए तैयार हुए हैं, अपने अधिकारों के लिए तैयार हुए हैं, ये भी कहना चाहता हूं।